नमस्कार। आज बात करेंगे हाईकोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिससे NH8 पर बने बहुत सारे मॉल्स, दुकानें और अन्य निर्माणों को लेकर एक बड़ी हलचल हो गई है। NH48 के चौड़ीकरण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश ने हजारों परिवारों की नींद उड़ा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हाईवे के केंद्र बिंदु से दोनों ओर 75-75 फीट के दायरे में आने वाले सभी निर्माण हटाए जाएंगे, चाहे वे वैध हों या अवैध, और चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो। अब इस मामले में कोटपुतली और शाहजहांपुर नेशनल हाईवे पर बसे लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। सरकार और प्रशासन इसे भविष्य की जरूरत बता रहे हैं। हाईवे चौड़ा होगा, ट्रैफिक सुगम होगा, हादसे कम होंगे, विकास की रफ्तार तेज होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। इस दायरे में करीब 2000 से ज्यादा निर्माण खड़े हो चुके हैं। घर हैं, दुकानें हैं, छोटे व्यापार हैं, ढाबे हैं और रोजी रोटी के ठिकाने हैं। सवाल यह है कि जब ये निर्माण हो रहे थे तब प्रशासनिक अफसरों की आंखें क्यों बंद थी? जहां तक स्वीकृति और NOC की बात है, सरकारी सिस्टम में यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं कि इतनी कागजी कार्रवाई, फाइलों की दौड़ और कभी कभी गति के नाम पर चलती लेन देन की अफवाहें भी आदमी को तोड़ देती हैं। इन्हीं मजबूरियों में कई आम लोग अवैध निर्माण करने को मजबूर हो जाते हैं। आज जिन घरों और दुकानों को अवैध माना जा रहा है, कल तक उन्हीं पर बिजली पानी के कनेक्शन कैसे हो गए? उन्हीं से प्रॉपर्टी टैक्स किसने वसूला? अगर सब कुछ गैर कानूनी था तो नगर निकायों और विभागों ने सालों तक अपनी आंखें क्यों मूंदे रखी? आज वो अपनी ही जमीन पर अतिक्रमी हो गए हैं। यहां बसे लोगों का कहना है कि यह नियम ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है, ना कि नगरीय इलाकों में। इसलिए इस संदर्भ में जिला प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। ये जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा नेशनल हाईवे पर 75 मीटर दूरी और 40 मीटर की दूरी को लेकर जो बताया गया है कि इसमें वैध निर्माण है, उनमें अवैध निर्माण है, उनको तुरंत 2 महीने में तोड़ दिया जाए और उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को की जाए। इस संबंध में हमारा है 40 मीटर का जो बताया है और राइट ऑफ वे माना है जोधपुर हाई कोर्ट ने वर्तमान में। हमारे शहरी क्षेत्र में ये नियम लागू नहीं होता 40 मीटर वाला। ये हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन में बताया है और बरेली बात में हमने कहा है कि स्वायत्त शासन विभाग के नियम अलग है और ग्रामीण क्षेत्र में जो नियम होते हैं वो अलग है। ये 40 मीटर का नियम ग्रामीण क्षेत्र में लागू होता है, स्वायत्त शासन विभाग नगरीय क्षेत्र में ये लागू नहीं होता। मैडम ने हमको आश्वासन किया, इस बात की मैं जानकारी करूंगी, जांच की जाएगी। और दूसरी बात इन महत्वपूर्ण जो हमको कही, सांत्वना दी है इन्होंने कि आप बेचिंते रहे, कोई भी कार्य हम पर्दे के पीछे नहीं करेंगे, आपको बताकर करेंगे। मैंने टीम गठित कर ली है, एक एक चीज आपको पारदर्शी रखी जाएगी, उसके बाद करके बुलाकर बात की जाएगी। आगे की हमारी रणनीति है कि हम इसको हाई कोर्ट में पुनर्याचिका हम व्यापारी लोगों की ओर से डालने की कोशिश करेंगे। हो सका तो जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे इसकी। हमको जब तक प्रशासन या कानून विशेषज्ञ या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश नहीं दे तब तक हम चुप नहीं करेंगे। आज आप लोगों ने अपने प्रतिष्ठान भी बंद किया है जी, आज खोल लिए जाएंगे, कल खोले जाएंगे? स्वतंत्र है खोलने के लिए। 2 बजे तक की था हमारा कार्यक्रम, उसके बाद खोलो। प्रतिष्ठान बंद करने का तो यह है कि व्यापारी बंद करके इस कार्यक्रम में आ जाए तो ठीक हो जाए, उसका भी हिस्सेदारी बन जाए, वरना कोई इस तरह का हमारा बंद करने का इरादा नहीं है। आगे अगर ये फैसला आपके हक में नहीं आता है तो तब आप क्या करेंगे? नहीं, ये आगे विचार किया जाएगा, हमारी मीटिंग में बैठकर विचार करेंगे। सरकार से तो लड़ थोड़ी सकते, ये तो हमारे साथ जनप्रतिनिधि है। पूरा ये हाई कोर्ट का कानून तो पूरे भारतवर्ष में लागू है। राजस्थान का भी माने तो राजस्थान में बहुत हाईवे बड़े 11,000 किलोमीटर में। ये सामूहिक लड़ाई की बात है, व्यक्ति की लड़ाई तो है नहीं, सामूहिक लड़ाई है। 75 मीटर वाला कानून क्या पूरे भारतवर्ष में जितने हाईवे उन पे समान रूप से लागू है? हाँ, इंडियन रोड कांग्रेस का जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसमें 40 मीटर और 75 मीटर का है। मैं जहां तक समझता हूँ 40 मीटर इंडियन रोड कांग्रेस का है, वो पूरे भारतवर्ष में तो लागू होता है। लेकिन
ग्रामीण क्षेत्र में ही लागू होता है, शहरी क्षेत्र में नहीं होता, क्योंकि शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को राज्य सरकार समय समय पर निर्देश कर देती है कि इतना फुट में छोड़कर पट्टे बनाए जाए, इतना रोड के लिए छोड़ा जाए, ये होती है। नगर पालिका उस चीज को ध्यान में रखकर पट्टे देती है। आज तक भी पट्टे, अब तो बंद हो गए आगे, लेकिन आज तक पिछले महीने तक भी पट्टे जो जारी किए जा रहे थे वो 88 फुट छोड़कर जारी किए जा रहे थे। सरकार द्वारा जो पट्टे और अनुमतियां जारी की गई उनका क्या होगा? उनका अगर वो यही तो प्रश्न मेन है। हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि नहीं, इन सबको नहीं माना जाए। अगर कि इसके पास अवैध है, परमिशन नहीं है, तो उनको तोड़ दिया जाए, उन्होंने साफ कह दिया। और जिसकी परमिशन है उसकी सघन जांच की जाए और उसको स्थगित रखा जाए, तो अगले निर्देश में जांच की जाएगी। मैडम ने भी कहा। आपके बगल में मैथिली जी खड़े हैं, बाजार की तोड़फोड़ हुई, उसके अंदर पट्टे थे लेकिन उसके बावजूद वो हुआ। ये हमारी निगाह में है। हमने इसी बात को कलेक्टर महोदय को भी कहा है कि हम तो दूध के जले हुए हैं, इसलिए छाछ को भी फूक देकर पी रहे हैं। तो ये बात तो है, सत्य है। ये तो इसके लिए आश्वासन दिया है कि अलग से बात ऐसा नहीं होगा। कहा जाता है विकास जरूरी है, इस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन क्या विकास की आड़ में हजारों परिवारों को एक झटके में अतिक्रमी घोषित कर देना कौन सा इंसाफ है? क्या सरकार को निर्माण स्वीकृति और एनओसी की प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी और मानवीय नहीं बनाना चाहिए था? और जिन लोगों की दुकानें, घरों पर बुलडोजर चलने वाला है, उनके पुनर्वास का प्लान कहां है? मुआवजे की जिम्मेदारी कोई लेगा? आज सवाल सिर्फ सड़क चौड़ी करने का नहीं है, सवाल सिस्टम की जवाबदेही का भी तय होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रशासन समय रहते कार्यवाही करता तो शायद आज हजारों परिवारों की जिंदगी उजड़ने की नौबत नहीं आती। तो आज की बहस यही है, विकास जरूरी है, लेकिन क्या विकास की कीमत सिर्फ आम आदमी चुकाएगा या फिर सिस्टम भी अपनी सालों की चुप्पी और लापरवाही की जिम्मेदारी लेगा? क्या जिम्मेदारी उन तत्कालीन अफसरों की भी तय होगी जिनके कार्यकाल में यह निर्माण होते चले गए, जो किसी न किसी स्वार्थ के पीछे इसे अनदेखा करते रहे? आप क्या सोचते हैं? विकास बनाम इंसाफ, कौन सही कौन जिम्मेदार? आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।